हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की जो पूरी सीरीज़ थी वो लगभग कंप्लीट कर ली है। तो आज हम अलग से स्टार्ट करते हैं टॉपिक। वो रहेगा हमारे जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा एग्रोनॉमी। तो सबसे पहले एग्रोनॉमी में बात करते हैं। जो हमारा स्टार्टिंग का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्लांट न्यूट्रिशन। ठीक है, यहाँ से एग्ज़ाम में जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स रहते हैं आपके या फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी की बात होती है तो वहाँ पे यहाँ से बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम इजी वे में इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आपका प्लांट न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, प्लांट न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, तो कैसे समझते हैं प्लांट न्यूट्रिशन को। कोई भी न्यूट्रिएंट्स है आपका, ठीक है, वो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, उससे फिर क्या होगा, वो प्लांट में सर्कुलेट होगा, मतलब ट्रांसलोकेटेड होगा उसके अलग अलग पार्ट्स में, और फिर बाद में उसका एसिमिलेशन हो जाएगा उस प्लांट न्यूट्रिएंट का। तो वो ये चीज़ आपकी क्या होती है, प्लांट न्यूट्रिशन। तो आप जब आपको डेफिनेशन पूछी जाए या समझने के लिए आप बोल सकते हैं कि प्लांट न्यूट्रिशन क्या होता है आपका, द एब्जॉर्प्शन, इसके बाद में क्या होगा, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में वो ट्रांसलोकेट होगा और उसके बाद में उसका क्या होगा, एसिमिलेशन। और मोस्टली जो एसिमिलेशन होता है वो कहाँ होता है आपका, जो आपके लीव्स है वहाँ पे, या ग्रेन है उसमें क्या होता है आपका, कोई भी आपका फोटोसिंथेटेड है तो उसका क्या होता है आपका एसिमिलेशन होता है। तो प्लांट न्यूट्रिशन क्या है, द एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन एंड एसिमिलेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। तो इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, प्लांट न्यूट्रिशन बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। अभी बात किसकी की कि प्लांट न्यूट्रिशन क्या होता है, तो उसमें क्या देखा कि एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन एंड एसिमिलेशन ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो अब बात करते हैं कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स वो क्या होते हैं। प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। प्लांट न्यूट्रिएंट्स, देखो कोई भी न्यूट्रिएंट आपका जो आपके प्लांट को नरिशमेंट में, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि उसको पोषण प्रदान करने में जो भी हेल्प करता है आपका, वो क्या होता है आपका प्लांट न्यूट्रिएंट होता है। तो क्या बोल सकती हूँ मैं कि नरिशमेंट टू प्लांट, any element which are essential to nourishment, to provide nourishment to plants, या बोल सकते हैं कि element which is participate in the nourishment of the plants। तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है आपका प्लांट न्यूट्रिएंट बोला जाता है। इसके बाद में एक कंसेप्ट आता है इसमें कि असेंशियल क्या होते हैं, असेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। लिखने की कोशिश कम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समझने की चीज़ों को कोशिश करेंगे। असेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, देखो कोई भी न्यूट्रिएंट है या कोई भी एलिमेंट है आपका, अगर वो प्लांट की नरिशमेंट प्रोवाइड करवाने में हेल्प कर रहा है तो वो तो आपका क्या हो गया, प्लांट न्यूट्रिएंट हो गया। लेकिन ऐसे कोई भी न्यूट्रिएंट एलिमेंट आपके कि उसके बिना जो आपका प्लांट है वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता, या बोल सकते हैं कि रिक्वायर्ड फॉर completion of life cycle of the plants, completion of life cycle of plant। ठीक है, इसमें तो भाई नरिशमेंट करवाएगा वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन असेंशियल क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट उनके बिना है वो आपका प्लांट जो भी है वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, या दोज प्लांट न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, तो जो डेफिनेशन दी थी आपकी असेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, ठीक है, कि असेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, वो क्राइटेरिया आपका किसने दिया था, निकोलस ने दिया था। निकोलस ने दिया था 1961 में। ठीक है, और जो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं आपके 17। ठीक है, फिर आता है आपका क्राइटेरिया ऑफ असेंशियलिटी, जो कि आपके
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी की बात करते हैं। तो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसको दिया किसने था। इट इज़ गिवन बाय आर्नोन एंड स्टाउट। आर्नोन एंड स्टाउट 1939। यही पूछ लेते हैं आपसे कि क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी है वो किसने दिया था, आर्नोन एंड स्टाउट ने दिया था। बात करें अगर एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट डेफिनेशन की तो वो किसने दी थी, निकोलस ने दी थी 1961 में। लेकिन जो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी है वो आपका आर्नोन और स्टाउट ने दिया था और इसको मॉडिफाइड या बोल सकते हैं रीडिफाइंड किसने किया था, मॉडिफाइड या बोल सकते हैं कि रीडिफाइन किसने किया था, वो किया था आपका आर्नोन ने। कब किया था, 1954 में। ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग जो आपके हैं वो कितने होते हैं एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, 17 होते हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया हैं आपके, उनके अकॉर्डिंग इन 17 एलिमेंट्स का आपका सिलेक्शन किया गया। ठीक है, तो क्या क्या क्राइटेरिया हैं। फर्स्ट जो क्राइटेरिया है वो ये कहता है कि कोई भी अगर प्लांट न्यूट्रिएंट है वो आपका उस प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, तो वो आपका क्या है, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। तो पहले क्या चीज़ हो गई, रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, या बोल सकते हैं कि कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल की। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीशन ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट्स, या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लाइफ साइकिल में होता ही क्या है आपका, क्या होता है, उसकी ग्रोथ होगी और उसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो आपका ये फर्स्ट क्राइटेरिया है एसेंशियलिटी का। उसके बाद में बात करते हैं सेकंड क्राइटेरिया की। तो वो क्या कहता है कि जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है ना वो स्पेसिफिक नेचर की होती है। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी स्पेसिफिक इन नेचर। अब ये क्या होती है, ठीक है, तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी स्पेसिफिक नेचर, इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी आपका न्यूट्रिएंट एलिमेंट है, ठीक है, तो अगर उसकी आपकी कमी हो रही है ना, उसकी डेफिशिएंसी हो रही है ना, तो उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को उसी न्यूट्रिएंट की सप्लाई के थ्रू करेक्ट किया जा सकता है। जैसे मान लो कि आपका नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो रही है प्लांट में, तो वो आपकी नाइट्रोजन की सप्लाई के थ्रू ही क्या की जा सकती है, करेक्ट की जा सकती है प्लांट में। ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन की कमी हो रही है और आप उसको फॉस्फोरस के थ्रू करेक्ट कर रहे हो, तो वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये सेकंड क्राइटेरिया है। बाद में बात करते हैं थर्ड क्राइटेरिया की। ये क्या होता है कि जो भी आपके न्यूट्रिएंट एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके किस में इन्वॉल्व होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में या मेटाबॉलिज्म में, कि जो भी आपके प्लांट्स की जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उनमें भी क्या करते हैं, आपके जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स है वो पार्टिसिपेट्स करते हैं, लाइक दैट रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गया, क्राइटेरिया हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए इसमें कि प्लांट न्यूट्रिशन, ठीक है, प्लांट न्यूट्रिशन है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट न्यूट्रिशन क्या होता है, कि जो भी आपके प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन और एसिमिलेशन, यही क्या होता है आपका प्लांट न्यूट्रिशन होता है। उसके बाद में बात करते हैं कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। कोई भी प्लांट, कोई भी एलिमेंट जो कि आपका प्लांट्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है, उसको पोषण प्रदान करता है, तो वो आपका क्या होता है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसके बाद में बात हुई कि अपनी एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कि कोई भी प्लांट न्यूट्रिएंट है जो कि आपके प्लांट है उसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, तो वो सभी न्यूट्रिएंट्स आपके क्या होते हैं, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो जो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स है वो डेफिनेशन किसने दी थी आपकी, या किसने बताया कि ये अगर ये चीज़ होगी तो वो क्या है, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स है, तो वो निकोलस ने 1961 में बताया था।
ठीक है। उसके बाद में मैंने बात की क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने क्या बताया कि क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी है वो किसने दिया था, आपका आर्नोन एंड स्टाउट ने दिया था 1939 में, और इसको मॉडिफाइड किसने किया था, आर्नोन ने किया था, कब, 1954 में। फिर बात करते हैं कि क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी है तो वो क्या क्या हैं आपके। तो पहला तो क्या हो गया आपका कि कोई भी प्लांट न्यूट्रेंट है वो तभी एसेंशियल होगा जो कि तब वो मतलब विदाउट एसेंशियल न्यूट्रेंट प्लांट कैन नॉट बी कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, ठीक है। सेकेंड क्या होता है कि द डेफिशिएंसी ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट कैन बी करेक्ट बाय द दोज पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी तो नाइट्रोजन के थ्रू ही करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। और तीसरा क्या हो गया कि आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, मतलब जो भी एसेंशियल न्यूट्रेंट होंगे आपके उनके वो है आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या मेटाबॉलिज्म में क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो ये आपका रहा बेसिक सा प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में मैंने बताया। कल देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ द एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से क्लासिफिकेशंस हैं आपके वो पॉसिबल हो सकते हैं एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स में। अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, ताकि जो भी जिनको भी इस मैटर की नीड है उनको प्रॉपर अमाउंट में ये मैटर सर्कुलेट हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।